बरेली कॉलेज बरेली उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय है। इस शैक्षणिक संस्थान का प्रारंभ 1837 में ब्रिटिश राज्य के दौरान एक राजकीय स्कूल के रूप में हुआ, जिसे कॉलेज का स्टेटस 1850 में मिला। इस तरह यदि देखें तो यह लगभग 175 वर्ष पुराना महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय 56 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाविद्यालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं वनस्पतियों की समृद्ध टेपेस्ट्री का दावा करता है, जो न केवल इसके सौंदर्यीकरण को बढ़ाता है बल्कि बरेली शहर के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बरेली कॉलेज बरेली में पेड़ पौधों का जीवन विविध एवं प्रचुर है, जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बरेली महानगर का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि बरेली शहर के बहुत सारे लोग, जो यहाँ की हरियाली है, जो यहाँ की जिंदगी है और जो यहाँ का वातावरण है, इससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, यह देखने के लिए कि बरेली काली में देखा जाए कितनी ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है। और रही बात बरेली महानगर में इसका प्रभाव, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये समझने की और सोचने का विषय है। जब कोई विजिट करेगा इस बरेली कॉलेज को तो अच्छी तरीके से समझेगा कि यहाँ का चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इस तरह के जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं साइंस के, किस तरह से अवेयर है ग्रीनरी और वातावरण के लेकर के। जीरो प्रदूषण है, यहाँ प्रदूषण नहीं, डस्ट है लेकिन प्रदूषण नहीं, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बरेली कॉलेज एक बहुत बड़े महानगर के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के बीच में स्थित है। लगभग 56 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ हमारा ये परिसर बहुत पुराने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षों और अन्य सामान पौधों से भरा हुआ है। हम लोगों ने इस कॉलेज का अपने स्तर पर एक सर्वे किया है। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ। अगर हमारे यहाँ विभाग में जाएंगे तो जितने पौधे यहाँ पर मिलते हैं उनका एक, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, बना हुआ हमारे स्टाफ रूम में लगा हुआ है। तो लगभग 270 प्रजातियाँ तो हमारे पास वृक्षों की लगी हुई है। इसके अलावा छोटे पौधे, झाड़ीदार पौधे, जो एक वर्षीय पौधे होते हैं, वो हर साल बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारा परिसर। हम लोग कई बार कहते हैं, ये बात को जो बोस्टिंग करते हैं इस बात की, कि अगर बरेली शहर के फेफड़ों की बात की जाए, पूरा शहर एक शरीर है, तो घने आबादी के शहर के बीच में हमारा जो कैंपस है ये शहर के फेफड़ों का काम कर रहा है। मतलब हमारे पास बरगद के पुराने वृक्ष हैं, हमारे पास पीपल के पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, हमारे पास पाकड़ के पुराने वृक्ष हैं। ये सारी वो वट प्रजातियां हैं जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। एक एक पौधा 300, 400 सालों से लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। और इन पौधों का जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये वट प्रजातियां जो है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बरेली की वनस्पति विविधता देसी प्रजातियों से लेकर सजावटी किस्मों तक पौधों और पेड़ों की विस्तृत श्रृंखला में परिलक्षित होती हैं। यह महाविद्यालय कई छोटी बड़ी वाटिका और उद्यानों का घर है, जो शहरी फैलाव के बीच में होते हुए भी बरेली शहर के लिए इसके फेफड़ों के रूप में काम करता है। देखिए, बरेली कॉलेज न केवल स्थान की दृष्टि से एक बड़ा कॉलेज है, बल्कि एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक भी यहाँ इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और अगर आप पर्यावरणीय सरोकारों की बात करो तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऑक्सीजन प्लांट की तरह शहर के बीच में बरेली कॉलेज काम करता है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी पर्यावरणीय विविधता भी इस कॉलेज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक बॉटनिकल गार्डन देखने को मिलेगा, तो ऐसे तमाम पेड़ और अशोक के तमाम पेड़ आपको देखने के मिलेंगे जो आपको इस शहर में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द ऑक्सीजन प्लांट ऑफ द इंटायर सिटी, और ये बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ
पीपल, बरगद, पाकड़, मौलसरी, कचनार, अमलतास, शीशम, नीम, अशोक एवं बाटल पाम आदि सहित फूलों के पौधों, झाड़ियों और पेड़ों की बहुतायत है। ये हरे भरे पेड़ पौधे न केवल प्रकृति के बीच आराम चाहने वाले आम जनमानस को विश्राम प्रदान करते हैं एवं विविध वन जीवन के लिए आवास के रूप में भी काम करते हैं, जिससे शहर की सीमा के भीतर जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। बरेली कॉलेज बरेली में पेड़ पौधों की मौजूदगी अत्यधिक पर्यावरणीय महत्व रखती है। वे प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य करते हैं और प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं एवं वातावरण को ऑक्सीजन से भर देते हैं। बरेली कॉलेज बरेली की प्रकृति विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों ने पहल की है। समय समय पर वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता अभियान और इसके संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य इसके हरित आवरण को बनाए रखना। जब ये बरेली कॉलेज बना था उस समय रामपुर गार्डन पूरा जंगल था, इसलिए रामपुर गार्डन नाम है। और शहर के एक कालीबाड़ी जो है पुराना शहर है। बरेली कॉलेज के पास इतना क्षेत्रफल है और इतने यहाँ पेड़ पौधे हैं कि एडजॉइनिंग जो भी यहाँ से 2 किलोमीटर के पेरीफेरी में है, यहाँ का वातावरण से उनको भी बेनिफिट मिलता है। ऑक्सीजन उनको भी मिलती है, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर उनको भी मिलता है, क्योंकि कॉलेज में सफिशिएंट प्लांट है। क्योंकि हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ 10-12-15 हज़ार की रहती है, तो दिन में तो फ्रेश एटमॉस्फेयर के प्लांट चाहिए। और हमारे साल बरेली कॉलेज में हर साल प्लांटेशन होता है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो प्लांट है, क्योंकि यहाँ छात्र आते हैं तो छात्र को चाहिए क्लीन एटमॉस्फेयर, तो हमारे कॉलेज का प्लांटेशन की वजह से क्लीन एटमॉस्फेयर। भारत की सबसे प्राचीनतम कॉलेज है। जब कॉलेज का नाम नहीं हुआ था तो पूरे भारत में कुछ कॉलेज स्थापित किए गए थे, जैसे आगरा कॉलेज आगरा, मेरठ कॉलेज मेरठ, कोलकाता कॉलेज कोलकाता, चेन्नई। उसी समय बरेली कॉलेज की स्थापना राजा महाराजाओं नवाबों के द्वारा की गई थी। तो पहले नवाबों का बगीचा हुआ करता था, उसी का पार्ट है रामपुर बाग, हमारा रामपुर गार्डन जो हमारा है उसी का हिस्सा है। और चूंकि देश हमारा जो कॉलेज है इसमें अंग्रेजों का और तरह तरह के विदेशी लोग भी आते रहे, तो यहाँ बहुत सारा प्लांट का कलेक्शन है। वो लगभग 300 स्पीसीज बरेली कॉलेज में छोटे बड़े पेड़ जो ट्रीज वगैरह है, लगभग 75 स्पीसीज जो है वो ट्रीज की स्पीसीज है, जिनमें समय समय पर कुछ खत्म भी होते रहे और कुछ नए उसमें स्पीसीज जो है ऐड होती रही। तो देखा जाए कि क्योंकि बरेली शहर के बीच में कॉलेज स्थापित है और आधुनिक समय जब परिवर्तन हो रहा है, तो बरेली शहर में तेजी से जो है अंदर शहर की ग्रीनरी कम होती चली जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि बरेली शहर में बरेली कॉलेज जो है एक लंग्स का काम करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइडर का कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत शहर के बीच में बरेली कॉलेज ही है। तो एक एज ए लंग्स जैसे शहर में काम करता है, उस समय शहर के ये जो है बरेली कॉलेज एक लंग्स का काम कर रहा है। कॉलेज बरेली के पेड़ पौधे और पर्यावरणीय परिदृश्य इसकी पहचान को आकार देने एवं इसके छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराने से लेकर जैव विविधता का समर्थन करने एवं शहरी सौंदर्य शास्त्र को बढ़ाने तक बरेली महाविद्यालय की वनस्पति संपदा इसके पारिस्थितिक लचीलेपन एवं सतत विकास के लिए अपरिहार्य है। हमारा बरेली कॉलेज इतना पुराना कॉलेज है और जहाँ तक आपने सीवर लाइन की बात की, तो सीवर लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसमें जो हमारे सरकार ने जो काम किया है वो ये इसलिए किया है कि जो भी हमारा पानी पहले क्या था डायरेक्ट नदी में चला जाता था, अब क्या है जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम लगा रहा है उसके थ्रू जितना गंदा पानी है जो भी सीवर के थ्रू जाएगा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, उसको कम करके फिर नदी में डाला जाएगा, ताकि नदी पर भी जो उसके जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। फिर उसमें पौधे भी होते हैं जिनका एक साइकिल होता है कि हर चीज़ में एक चीज़ उसको यूटिलाइज करते हैं,
वो अगर पोल्यूटेड हो जाती है तो क्या होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, पौधे मर जाते हैं, जिससे क्या होता है नदी का जो लाइफ साइकिल है जिसको एक्वेटिक सिस्टम बोलते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है। जिससे क्या होगा, नदी ख़त्म होगी तो नदी हमारी लाइफ लाइन है। जितने भी शहर हैं वो हर नदी के किनारे ही क्यों बसाए गए, इसीलिए बसाए गए क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन होती है। अब हमारे बरेली कॉलेज की बात आती है तो बरेली कॉलेज में जो ट्रीटमेंट के लिए लाइन बिछाई जा रही है वो बहुत ज़रूरी थी। आज नहीं, ये तो 50 साल पहले ही काम हो जाना चाहिए था। जो इस समय हो रहा है वो इस समय हो क्यों रहा, क्योंकि पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी जनसंख्या थी 33 करोड़, अब कितनी हो गई 1.5 अरब, इतनी हो गई। तो पॉपुलेशन बढ़ी। उस समय हमारे स्टूडेंट कम थे, इस समय 17-18 हज़ार स्टूडेंट आपके बरेली कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था, लोग रह भी रहे हैं, इसलिए ये पर्यावरण हित में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस प्राकृतिक विरासत को महत्व देकर एवं संरक्षित करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक जीवंत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बरेली महाविद्यालय है ये 1837 में स्थापित महाविद्यालय है और पर्यावरणीय दृष्टि से बरेली जनपद में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ जो है कॉलोनियाँ बसी हुई हैं जहाँ ग्रीनरी का अभाव है, कंक्रीट के जंगल हैं, लेकिन उस कंक्रीट के जंगल के बीच एक पर्यावरणीय स्थिति मात्र बरेली महाविद्यालय की है। यहाँ के पेड़ पौधे हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे मतलब सेंटर लोकेशन है बरेली का, उसके फेफड़े हैं दोनों, जहाँ से रामपुर गार्डन, कालीबाड़ी और इधर सहमतगंज, ये सब थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको प्राण वायु मिलती है। दूसरी एक तुम्हारा प्रश्न है कि सीवेज के काम से, तो हमेशा जब विकास का काम करना होता है तो कुछ उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है। तो अभी जो सीवेज का काम हो रहा था, बरेली कॉलेज की स्थिति ऐसी थी कि इसमें कोई भी सीवेज लाइन किसी भी प्रकार की कभी नहीं पड़ी थी। जल निगम द्वारा एक सीवेज लाइन डाली जा रही है जो कुछ समय के लिए ज़रूर परेशानी है, लेकिन इससे भी बरेली के पर्यावरण में सुधार होगा आने वाले समय में। जब जगह जगह जो जल जमाव हो रहा था, सड़कें टूट रही थी, वो समस्याएं शायद आने वाले समय में कम हो जाएंगी। पेड़ पौधों की जो स्थिति है, पेड़ पौधे लगातार बरेली कॉलेज प्रशासन और शासन दोनों मिलके हर पर्यावरण दिवस और जब बरसात का सीजन आता है तो यहाँ पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया जाता है और उसका संरक्षण भी किया जाता है। कोई भी कमर्शियल यूज किसी पेड़ पौधे का यहाँ नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि उस छात्र हित भी उससे जुड़ा हुआ है और शिक्षक हित भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हरियाली पर्याप्त है और यहाँ का वातावरण अच्छा है।